प्रिय भैया बहनों, कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 13 कार्बन एवं उसके यौगिक। देखिए कार्बन के स्वरूप क्या है। कार्बन जो है के दो रूप होते हैं, क्रिस्टलीय रूप, अक्रिस्टलीय रूप। कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप कोयला, लकड़ी का कोयला, काजल आदि कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप हैं। जंतु व सुगर चारकोल में अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं। काठ चारकोल लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में दहन कर प्राप्त किया जाता है। यह काले रंग का पदार्थ है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में व जल के शोधन में किया जाता है। जंतु चारकोल जंतुओं की हड्डियों के भंजक आंसुओं से बनाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कार्बन लगभग 12% होता है। इसका प्रयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में किया जाता है। आप देखिए सुगर चारकोल का अक्रिस्टलीय रूप C2H22O11 H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 12 कार्बन प्लस 11 H2O प्राप्त होते हैं। जल प्राप्त होता है। कार्बन और आपके जल प्राप्त होते हैं। कार्बन और जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दीपक से प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जो तेल का प्रयोग करते हैं उसमें जो कालिक पाई जाती है उसमें 90 से 98 से 99% तक कार्बन होता है। प्रिय भैया बहनों, कार्बन के उपयोग क्या है। देखिए हीरा, फ्लोरीन तथा ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। कार्बन परमाणु एक निश्चित क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं। ग्रेफाइट देखिए पेंसिल के अंदर पतली छड़ जिसमें से लिखा जाता है ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि इनकी अनेक समतलीय परतें होती हैं। प्रत्येक परत पर 6 कार्बन परमाणु छल्ले के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। छल्ले का प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है क्योंकि इसमें संयोजकता 4 होती है। यह विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। जैसे देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। ग्रेफाइट आपका ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन है, मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अधिक मात्रा में यह चीन, भारत, उत्तरी कोरिया और मैक्सिमम में पाया जाता है। अगला हम देखते हैं कार्बन परमाणुओं की संरचना एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन का के परमाणु फ्लोरीन की संरचना पर हमने एक नया अपरूप जिसे फ्लोरीन कहा जाता है। 30 से 960 परमाणुओं से एक अणु प्राप्त होता है। फ्लोरीन C60 का एक अणु जिसका आकार फुटबॉल की तरह होता है। कार्बन 60 परमाणुओं द्वारा बना होता है। परमाणु षटकोणीय व पंचकोणीय व्यवस्था में जुड़े होते हैं। कार्बनिक रसायन का परिचय देखते हैं। 1675 ईस्वी में लमरी ने रासायनिक पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें वे पदार्थ जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, खड़िया, नमक खनिज पदार्थ कहा जाता है। अब आप देखिए पदार्थ जो है 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक ऑर्गेनिक पदार्थ और दूसरा जो है अकार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक पदार्थ हम देखते हैं वे पदार्थ जो जीवधारियों से प्राप्त होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक पदार्थ कहा जाता है या जंतु पदार्थ कहा जाता है। और ये जो है रसायन की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनिक कहलाता है। अकार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ
जो जीवधारियों के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक कहा जाता है। जॉन्स वर्जीलियस ने 1815 ईस्वी में जीवधारियों में एक रहस्यमयी शक्ति होने की कल्पना की। इस शक्ति को जैव शक्ति का नाम दिया गया। उन्होंने बताया कि जीवधारियों के अंदर विशेष प्रकार की शक्ति होती है जिसके कारण वे कार्बनिक पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, परंतु इसे प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार ये भैया बहनों सन 1828 ईस्वी में प्रसिद्ध रसायनज्ञ ब्लोर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके अमोनियम साइनेट को गर्म करके अमोनियम साइनेट को गर्म करके NH2CO यूरिया ऑर्गेनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त किया। अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यह जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखें प्रिय भैया बहनों, यौगिकों की एक बड़ी संख्या है जिनमें उपस्थित तत्वों में से एक तत्व कार्बन होता है। इनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे CO2CO कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड होते हैं। कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक तथा कार्बन रहित यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक के रूप में जाना जाता है। प्रिय भैया बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम आपको हाइड्रोकार्बन की समझना और उसके बाद एरोफाइटिक कार्बन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसकी समझना हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।